नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों से, जहां अयोध्या के पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का भी रामायण काल में पुराना इतिहास है। जहां नगर के सीता कुंड घाट की मान्यता है कि जब सीता जी वन जा रही थी तो गोमती नदी के किनारे बने इसी घाट पर उन्होंने स्नान किया था। तभी से गोमती नदी के किनारे बने इस घाट का नाम सीता कुंड घाट रख दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब नजदीक है। 22 जनवरी 2024 अब इतिहास रचने को है और वहीं ऐतिहासिक जगहों का जो है वो सामने आता जा रहा है। आपको बता दें कि वनवास काल में सीता कुंड में सीता जी ने स्नान किया था। वनवास जाते वक्त सीता जी ने इसी कुंड में स्नान किया था। तब से लेकर आज तक इस कुंड की अपनी एक अलग ही महत्ता है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक रामायण कालीन में भी सीता कुंड का जिक्र है। वनवास काल में सीता के साथ जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आए थे तो सीता जी ने इसी कुंड में स्नान किया था। तब से लेकर अब आज तक इस कुंड का जिक्र इतिहास के पन्नों पर उभरता आ रहा है। जैसे जैसे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, इतिहास की चीजें अपना अलग ही दस्तक दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या है सीता कुंड का इतिहास और क्या मान्यता है यहाँ के लोगों में? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अयोध्या के बाद से सुल्तानपुर का सीता कुंड का रामनगरी एक कहा जाता है। एक पुराना एक इतिहास है, काफी लगाव इसको लोग कहते हैं। पुरानी एक आस्था, एक लगाव भी है यहाँ पे। लगभग अगर देखा जाए सुल्तानपुर से अयोध्या की अगर दूरी देखी जाए लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय कुछ निवासी हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे क्या यहाँ की लगाव है, क्या आस्था है। यहाँ की आस्था और लगाव क्या है। अयोध्या के नाम से जो है सुल्तानपुर का सीताकुंड घाट का जो है क्या नाम गिना गया है? देखिए, सुल्तानपुर का पहले कालांतर में नाम लौह कुश, भगवान जो भगवान राम के पुत्र थे कुश, उनके नाम पर यह बसाया हुआ शहर था, जो कुश के भवनपुर के नाम से जाना जाता था। जो मान्यता है पौराणिक और आध्यात्मिक सीताकुंड के बारे में, भगवान राम का परिवार यहाँ पूरी तरह से सभी लोग, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सभी लोग सीताकुंड पर आए हुए थे। जब राम वनवास से वापस आ रहे थे तो यहाँ पर माँ सीता ने अपने केश धुले थे, ऐसी मान्यता है। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है कि माँ सीता यहाँ जगत जननी बैठ करके अपने केश को धुले थे। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जाकर के धोपाप में स्नान किए थे। इसे पूरा तरफ आपका हनुमान घाट है, जहाँ हनुमान जी बैठे हुए थे। सीताकुंड पे माघ में पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। कार्तिक में बहुत बड़ा मेला लगता है। माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर होता है। सीताकुंड पर लगभग 8-10 मंदिर हैं। यह आध्यात्मिक काल से सीताकुंड का एक अपना अलग स्थान है जो सीधे अयोध्या से जोड़ता है। और महाराज कुश की नगरी रही है, इसलिए वैसे भी सुल्तानपुर का अयोध्या से बहुत बड़ा गहरा नाता है। देखिए, सुल्तानपुर सीताकुंड का काफी इतिहास है और अयोध्या मंदिर का भी एक जो है भव्य उद्घाटन और कार्यक्रम भी होना है, जो काफी तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो है आपके सुल्तानपुर में एक दशहरा का पर्व मनाया जाता है और यहाँ पे उससे पहले रामलीला भी शुरुआत होती है। इसको लेकर क्या एक लगाव है और किस तरह की जो है लगाव के साथ तैयारी इस बार जो है चल रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका पर विजय करके वापस आए तो अपना 14 वर्ष का वनवास वो पूरा करने के बाद इधर से इसी रास्ते से जब वो गए, कहा जाता है कि उनके आने की खुशी में यहाँ पर दशहरे जैसा पर्व हो गया था। दुर्गा पूजा उसी का एक कार्यक्रम, उसी के उसमें कार्यक्रम, दिवाली, दुर्गा पूजा और रामलीला। रामलीला तो होती है उनके कृत्यों को, उनके अच्छे कार्यों को देखने के लिए कि सत्य की विजय कैसे असत्य पर हुई, उसको दिखाया जाता कि लोगों के अंदर वो भावना जगे कि हम सत्य की राह पर चलें, धर्म की राह पर चलें। और रहा सीताकुंड का प्रभाव, असर अयोध्या से जुड़ा होने का, तो स्वाभाविक है कि कुश भवनपुर महाराज कुश जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र थे, उनके नाम पर बसा जिला है, शहर है, तो वो तो निश्चित रूप से अयोध्या से जुड़ा ही रहेगा। देखिए, आप केंद्रीय पूजा समिति से जुड़े हुए हैं। सुल्तानपुर को कुश भवनपुर के नाम से क्यों जाना जाता है और इसके साथ ही जो है
एक अयोध्या का मंदिर को लेकर काफी लोगों के अंदर उत्साह है, जगह जगह पे कार्यक्रम को भी देखा जा रहा है, अक्षर भी बांटे जा रहे हैं। क्या है विशेषताएं पूरी? भगवान प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र कुश ने इस नगर को बसाया था, इसलिए इसका नाम कुशभवनपुर रखा गया पड़ा। और उस समय से लेकर के कहते हैं, जब जैसा कि मदन जी ने भी बताया कि भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ में यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और माँ सीता यहाँ पर रुकी थी, इसलिए सीता कुंड घाटी इसका नाम पड़ा। और जब रावण के वध के पश्चात प्रभु श्री राम यहाँ पर निकल रहे थे, वापस जा रहे थे, तो ब्रह्म हत्या का पाप जो उन्होंने कहते हैं धोया था, दो पाप में जाकर के स्नान करके। और ये जो हमारे कहते हैं आदि कहते हैं गंगा गोमती, ये कितना जो नदी दिख रही है आपके दाएं तरफ, ये भी बड़ी पवित्र नदी है। और ब्रिटिश गजेटियर में भी कहते हैं इस जगह का उल्लेख आता है। और सिखों के लिए भी ये बहुत ही पवित्र जगह है। गुरु तेग बहादुर और नानक देव जी ने भी यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था जब देशाटन के लिए निकले थे। और उनकी तरफ से भी, सिख समाज की तरफ से भी यहाँ पर प्रस्तावित है किस समय से एक गुरुद्वारे के लिए। और समस्त हिंदू धर्म के कहते हैं सभी अन्यायों के लिए ये पवित्र स्थल ही है। और यहाँ की जो दुर्गा पूजा होती है और जो कहते हैं दशहरा होता है, लाखों लाख श्रद्धालु आसपास के जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, भगवान प्रभु श्री राम जब अपने कहते हैं उन प्रारूप में गए थे, अपने रूप में आशुतोष गए थे, जानना फिर से चाहेंगे कि अभी राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है और 22 जनवरी को रामलला विराजने को है। अब उसी दरमियान सीता कुंड में और आसपास के मंदिरों में क्या उत्साह देखने को मिलेगा कि जिस दिन रामलला पधारेंगे यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हम आपको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी आपको हम यहाँ से लोगों से रूबरू कराएंगे। क्या है पूरी खास तैयारी को लेकर? देखिए, अयोध्या का काफी सालों बाद एक मंदिर का निर्माण हो गया है और तैयारी भी हो गई है। भव्यता के साथ कार्यक्रम का क्या रौनक। 500 वर्षों की गुलामी का प्रतीक जो है विध्वंस हुआ और उसके पश्चात यहाँ के जनमानस में एक खुशी की लहर है। और सुल्तानपुर का प्रत्येक कहते हैं परिवार, जो हिंदू परिवार यहाँ पर रहता है, उसमें से किसी ने कार्य सेवा में योगदान किया है। जब इधर से कहते हैं सारी कहते हैं कार्य सेवक जा रहे थे, उनके लिए कहते हैं जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था यहाँ के जनमानस ने की। और आज भी इस पूरे जनपद को कहते हैं इस प्रकार से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है कि यहाँ से जितने भी यात्री, जो भी दर्शनार्थी कहते हैं माँ के कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम के भक्त इधर से गुजरेंगे, उनको लगेगा कि भगवान कुश की नगरी है, वास्तव में कहते हैं भगवान राम की नगरी के रूप में कहते हैं आगे प्रचलित हो। और यहाँ पर पूरे नगर को ऐसे सजाया जाएगा। और अभी जो योजना है यहाँ के जनमानस ने प्रयागीपुर से लेकर के तांटिया नगर तक एक एक घरों को इस प्रकार से सजा देना है, एक एक मंदिरों को इस प्रकार से सजा देना है कि यहाँ पर भी अयोध्या का प्राकट्य हो। बिल्कुल, कहना आपका सही है। देखिए, आप गोमती मिल मंडल से हैं और 22 तारीख को ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। देव दीपावली भी लोग कह रहे हैं और तमाम तरह के पटाखे भी हो रहे हैं। क्या रौनक खास आपको देखने को मिलेगी सुल्तानपुर में आपकी? ये हमारी संस्था की तरफ से सीताकुंड धाम पर 11,000 दीपों से दीपोत्सव शाम को मनाया जाएगा 22 तारीख को। और दिन भर भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या का ये सब आयोजन किया गया है और पूरे मंदिर परिसर को भव्यता से सजाया जाएगा। ये हम लोगों की तैयारी है और 22 तारीख को लगेगा कि ये अयोध्या से जुड़ा हुआ सीताकुंड किस तरह से भव्य रूप धारण कर। कौन सा गीत है जो इस समय लगातार चलता हुआ चला रहा है? ये राम आएंगे, ये तो आप सुन ही रहे हैं कि राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग जागेंगे। ये तो आज जन जन के जुबान पर ये गाना है और निश्चित रोम रोम लोगों का प्रफुल्लित है, हर्षित है कि भगवान राम जैसे लग रहा है कि वनवास से लौटे थे, उस तरह से लग रहा है कि आज भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। हम लोगों को इस तरह से अभिभूत हो रही है, रोम रोम हर्षित है। अयोध्या के बाद से सुल्तानपुर पे खास एक रौनक खास देखने को मिले, ना जाने कितने सालों बाद आपको ये देखने मिलेगा। क्या विशेषताएं रहेंगी इस पे? देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये है जो भगवान राम 14 साल मात्र वनवास काटे थे और अयोध्या में एक दीपावली मनाई जाती है। हम लोग तो 550 साल की गुलामी उनकी देख करके जो है कि अपने जीवन काल में देख पा रहे हैं कि पुनः भगवान राम का अवतरण होने जा रहा है। उस जैसा माहौल है कि भगवान पुनः प्रकट होने जा रहे हैं। ऐसा माहौल, ऐसा लोगों में एक भावना जागृत हो गई है, रोम रोम हर्षित है सबका। पूरा जनमानस एक तरफ से भगवान राम को उनका अवतरण होता देखना चाहता है और हमको लगता है कि जो उत्साह है जी आशुतोष जी, जैसा कि देखा गया कि रामायण कालीन से ही सीता कुंड घाट में ये इतिहास का जिक्र लगातार किया गया है कि सीता कुंड में सीता जी ने स्नान किया था। ज्यादा जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जहां आज शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि मथुरा अदालत के समक्ष लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना गणित बैठाने में लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जहां आज सपा के पूर्व और वर्तमान विधायकों की बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर आज प्रयागराज जाएंगे, जहां डिप्टी सीएम दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 4:10 पर खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे दिवंगत पूर्व एमएलसी यत्रदत्त शर्मा के घर जाएंगे। फिर शाम 6 बजे रामोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के दौरे के दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। यहां प्लास्टिक मुक्त माघ मेला कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। श्री अयोध्या धाम में आयोजित भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अद्भुत और पुण्य दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री राम महोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री केशव देव महाराज इस ऐतिहासिक दिवस पर श्री राम रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। श्री राम लला के भोग के लिए लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से दिव्य लड्डुओं का भोग श्री अयोध्या धाम जाएगा और लड्डुओं के निर्माण में विशिष्ट मेवा केसर का ऋतु के अनुकूल सामग्री का भी प्रयोग किया जाना है। प्रयागराज में भाजपा काशी प्रांत अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन पर खुशी व्यक्त की है। बताया गया है कि गुरु नानक देव जी प्रथम धर्मगुरु ने राम जन्मभूमि का दर्शन किया था और 1858 में पहला मुकदमा मंदिर के लिए निहंग सिख समाज पर हुआ था। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ठंड की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास बना रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सियाना, संभल, जहांगीराबाद, गुजरात, रौली, अलीगढ़ के आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और तीव्रता की बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि कोहरे के कारण सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई है। इसके अलावा कोहरे का असर विमान और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक निजी हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर डॉक्टर न होने और नवजात बच्चे का सही से उपचार, लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। जहां अस्पताल में हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और परिजनों को सीएमओ के पास पूरे मामले की शिकायत के लिए भेज दिया है। वहीं उपचार में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीएमओ ने नोडल अधिकारी जांच के लिए भेज दिए हैं। मयूर हॉस्पिटल में जो बच्चे की डेथ का कारण जो है वो मैंने वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मनोज आयुर्वेद के चिकित्सा अधीक्षक है उनको जो भेजा है मैंने, और वहाँ मैंने देखा है कि अगर अनरजिस्टर्ड है वो और या फिर उनकी लापरवाही से बच्चा खत्म हुआ है उसका वो अभी देखेंगे, जाके वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और अगर बच्चा उनकी लापरवाही से करा हुआ खत्म हुआ है
तो मैंने बोला है उन्हें कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको या तो जो उसके ताला लगाएं और उसमें जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कराते हुए FIR वगैरह कराएं। मेरी वाइफ डिलीवरी होने वाली थी, तो मैंने गांव की मेरी आशा थी, मैंने उनको बुलाया, तो मैंने गाड़ी बुक की और मैंने बोला सरकारी अस्पताल में लेके जाओ, और मैं पीछे से गाड़ी ले गया मोटरसाइकिल। तो आशा ने मेरे से पूछा भी नहीं, वो जाके मयूर हॉस्पिटल में लेके गई मेरी घरवाली को, तो वहाँ डिलीवरी हुई और बच्चे कुछ रेख देख नहीं की, तबीयत ख़राब होती रही बच्चे की, और जब बच्चा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने डॉक्टर जी को बोला, डॉक्टर बोले यहाँ बच्चा का कोई सुविधा नहीं यहाँ पे, और वहाँ जाओ दूसरी जगह। तो वहाँ रेफ़र कर दिया, तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ चेकअप कराया बच्चे का, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा ख़त्म हो चुका है। अम्बेडकर नगर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच जिला मुख्यालय पर नगर पालिका अकबरपुर में आम नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता ने मुख्यालय की सड़कों पर जाकर देखा तो नगर पालिका प्रशासन के दावे खोखले नजर आए। बताया जा रहा है कि रैन बसेरे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। एक स्थायी रैन बसेरा और एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन दोनों ऐसे स्थान पर बने हैं कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन से ही ज़्यादा ठंड है। उसके पहले नगर में सिर्फ मुख्य चौराहों और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अपना जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कल से अलाव की संख्या बढ़ाई गई है और लगभग शहर में 30 स्थानों पे अब तक अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आज कुछ और भी जगह स्थल बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगा। और जहाँ तक रैन बसेरे का है उसमें हमारे पास 2 रैन बसेरा है, एक अस्थाई है और एक अस्थाई है। आज प्राइम टीवी की टीम जो है आज शहर में निकलकर देख रही है कि कहाँ कहाँ अलाव जल रहे हैं और कहाँ कहाँ रैन बसेरा बनाया गया है नगर पालिका की तरफ से। ऐसे में हम इस समय जो है शहर में ही हैं। एक ये अस्थाई रैन बसेरा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अस्थाई रैन बसेरा है। अंदर भी हमने देखा तो यहाँ जो है लगभग 10 लोग जो है इस समय सोते हुए मिले हैं, लेकिन इसके पहले हमने और भी जगह देखा जहाँ हर साल जो है ठंड के महीने में रैन बसेरा नगर पालिका द्वारा जो है बनाया जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ रैन बसेरा नहीं, वहाँ जो है लोग सड़कों पर सोते हुए मिले। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग जो सो रहे हैं ये गरीब लोग हैं। ये न तो शहर में अलाव की व्यवस्था है कि जो यात्री हैं, और रैन बसेरा भी इतनी दूर बनाया गया है कि यहाँ आना लोगों का मुश्किल है, क्योंकि रेलवे स्टेशन या रोडवेज पर जो रैन बसेरा बनता है तो जो यात्री होते हैं अगर उनको साधन नहीं मिला तो वो लोग रैन बसेरे में रात गुजारते हैं। लेकिन जहां बनना चाहिए रैन बसेरा वहां रैन बसेरा ना है, ना अलाव की व्यवस्था है। वहां जो है लोग फुटपाथ पे सोते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तो लगातार दावे कर रहा है कि रैन बसेरा हर जगह बनाया गया है, अलाव की व्यवस्था की गई है, और सरकार भी चाहती है कि ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में ठंड लगने से किसी की मौत ना हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो प्रशासन दावे कर रहा है वो कहाँ तक सच है। इसके लिए जो है प्राइम टीवी की टीम जो है आज हम जीरो ग्राउंड से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और हमको जो दिखाई दिया वो नगर पालिका प्रशासन और देखने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कानपुर में एक दबंग पुलिसकर्मी ने अपने गुर्गों के साथ 2 युवकों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। इसके बाद पूरे दिन शहर में घूम घूम कर दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई और अप्राकृतिक कृत्य किए गए। वहीं पुलिस ने दबंग पुलिसकर्मी और उसके गुर्गों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को अगवा कर ले जाकर मारपीट किए जाने की घटना जो प्रकाश में आई थी,
उसके संबंध में जो मजरूब आयुष द्विवेदी हैं उनके द्वारा दी गई तहरीर पे तत्काल ही आईपीसी के 307, 364 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त को पंजीकृत कर उसमें नामजद जो अभियुक्त हैं उसमें से 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। साथ ही साथ अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस के द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये जो लोग हैं आपस में वादी और प्रतिवादी, ये पूर्व से आपस में परिचित रहे हैं। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर हम लोग वहाँ लैंडमार्क के पीछे किसी से मिलने गए थे। वहाँ पे आयुष को पकड़ लिया गया। उसको वहाँ पे पहले रोड पे काफ़ी मारा। उसके बाद जब वो नहीं कार में बैठ रहा था तो कार में बैठाने के लिए एक चाय के पतीले से उसको सर पे मारा, मेरे भी मारा। फिर हम लोगों की गाड़ी वहाँ गिर गई थी। गाड़ी गिरने के बाद उसको ज़बरदस्ती कार में भर लिया। कौन लोग थे ये लोग? भैया हिमांशु के साथ के काफ़ी लोग थे, जिसमें मोहित था और हिमांशु थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को कार में बैठाला, आगे ले गए, एक किसी जंगल में ले गए। वहाँ पे एक पाइप रहता है वो रबड़ का था, उससे आयुष को काफ़ी मारा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।